तो मोदी जी कहते हैं कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की ये ताकत होती है। चीज़ों को ऑब्जर्व करता हुए, स्टडी करता हुए, एनालिसिस करता हूँ, मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया। जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेदारी थी। और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद जो अनुभव हुआ, तो मैं खुद चीज़ों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहाँ देखा दुनिया के करीब 40 देशों के लोग जिनको हमने कोई ना कोई मदद की, नेपाल की तरह। उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ग्राउंड पर हेल्प इनको ठेका पश्चिम का है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया अब ये मेरा ठेका रहेगा। तो बंधुओं, मोदी जी आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है और उन्होंने देश इसलिए चलाया कि इस देश के आरएसएस को कैसा मजबूत करना है, विदेशों में किस तरह से नीति लगानी है ताकि भारत के मंदिरों को ताकत दी जाए। और जो आरएसएस का होता है वो तिरंगे को घंटा नहीं मानता, ये तिरंगे की ताकत है। जो आरएसएस का होता है, हिंदू संगठन का होता है, वो न तो भारत के तिरंगे को मानता है और न भारत के संविधान को मानता है, अर्थात वो उसकी दूसरी बात है। नेपाल कौन पड़ोसी देश, तो विदेशी देश तो भारत की जनता पर मर जाए, विदेशी देश तो भारत की जनता पर मर जाए लेकिन विदेशियों को फायदा मिले। नेपाल कौन है, पड़ोसी देश। तो भारत कौन हुआ, विदेशी देश। तो भारत की जनता भले ही मर जाए लेकिन विदेशियों को इसका फायदा मिलना चाहिए। विदेशी बोले तो कौन, बिजनेसमैन, मोदी का परिवार, आरएसएस और इस देश के हिंदू संगठन और वो साधु सन्यासी जिनके लिए रात दिन मंदिर में आना जाना करते। तो गुजरात में भूकंप हुआ और गोधरा कांड भी हुआ है। तो गोधरा कांड जब होता है तो हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा तो वोट बैंक ज़्यादा, फटाफट फटाफट। तो मोदी जी खुद इसको लीड करते थे। गाय गोबर पाकिस्तान, मोदी जी बोल रहे कि बोले इसको मैं खुद मोबिलाइज करता था, खुद लीड करता था। तो गाय गोबर पाकिस्तान, देशद्रोही मीडिया, खरीदी बिक्री, कोर्ट कचहरी, संविधान खतरे में है, ये जो नौटंकियाँ थी, ये जो सारा मोबिलाइजेशन था, ये जो मंदिर मस्जिद, ये मोदी जी का किया धराया था। तो बोले जितनी मदद हो सकती थी वो हमारी जिम्मेदारी थी। और इसलिए ये जो गोधरा कांड था उससे तो मोदी जी को अनुभव हो ही गया। तो बोले उसी से मैंने मोबिलाइजेशन। तो फिर कहाँ से, तो गाय गोबर पाकिस्तान, देशद्रोही तो मीडिया, खरीदी बिक्री तो कोर्ट खरीदी बिक्री, तो संविधान खतरे में है तो नौटंकी। तो ह्यूमैनिटेरियन पर हेल्प इसका ठेका पश्चिम का है। पश्चिम यानी इस बात को समझिए। तो बोले जो मानवीय ह्यूमैनिटेरियन, तो ये मानवीकरण का जो ओहदा है, यानी नौकरी, गरीबी, बेरोजगारी, मजदूर, ये ठेका तो साला इस देश में कहीं कांग्रेस ने लिया है, तो कहीं कम्युनिस्ट ने लिया है, तो कहीं बीएसपी ने लिया है। आरएसएस मेरा संगठन है और मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, मोदी बोल रहा है। तो हिंदू संगठन और हिंदू नहीं चाहता, संविधान नहीं चाहता, क्योंकि ये हिंदू के एजेंडे में नहीं है। तो ये तिरंगे की ताकत है कि साला का आएगा तिरंगा भाई, मैं क्यों मानूं। आपने देखा होगा किस तरह से तिरंगे को रौंदा गया, और 2018-19 में भी दिल्ली के पास संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी प्रतियों के साथ। तो वो क्यों मानेगा भाई, जो आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता है और वो इस देश का प्रधानमंत्री, और लोग उसको पहलवान खिलाड़ी बना रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। तो उसको क्या लेना देना है ह्यूमैनिटेरियन
इसका ठेका तो साला कांग्रेस ने लिया है कि लोगों को, चलो ठीक है पूरा पूरा तो भारत के संविधान को नहीं लागू कर सकती कांग्रेस, लेकिन थोड़ा बहुत जो किया है 70 सालों में, तो बोले मैंने तय किया ये मेरा ठेका रहेगा। मेरा ठेका क्या रहेगा? नेपाल की मदद करना। मैं विदेशियों की मदद करूंगा भाई। किसकी? आए गोबर पाकिस्तान देशद्रोही। मैं इस देश का सारा खर्चा इन बातों के लिए लगाऊंगा, कोर्ट कचहरी खरीदी बिक्री में लगाऊंगा। मेरे को इस देश के गरीब भिखारी भिकमंगों से क्या लेना देना? घंटा साले मरे जिए मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है? मेरे एजेंडे में जब है ही नहीं, मेरा आरएसएस इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं। वो तो चाहता है कि इस देश के लोगों में लोग आपस में लड़ते रहे, भीड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। हमारे बाप का कौन सा जाता है? इस देश के लोग समझने को खाली नहीं है, गरीब है, भिकमंगे है, भिखारी है साले। हमेशा 1 किलो 50 ग्राम का दाना फेंक फेंक के जो दिया जाता है, जब भूकंप आता है और कहीं कोई फंसा रहता है और उसको ले रे भैया एक पैकेट खा ले, तो उस पैकेट पे जिंदा रहता है। ऐसा इस देश का हर गरीब भिखारी मजदूर, इस देश का किसान जवान, साला वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो तो मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद और 2-3 दाने खाने से खुश रहता है। तो उन सालों को, इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को काहे को घंटे के लिए नौकरी देना है? मंदिर के प्रसाद से पेट भर जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसका ठेका पश्चिम का है भाई, पश्चिम का। और जिनका पेट मंदिर के प्रसाद से भर जाता है, साला इनका ठेका ये पश्चिम यानी कोई कांग्रेस या और कोई दूसरी पार्टी लेगी। मेरे को उनसे घंटे को जरूरत पड़ी है, मैंने तय किया अब ये मेरा ठेका रहेगा। कौन सा? तिरंगे की ताकत क्या होती है ये दिखाता हूँ मैं। और 10 सालों में हुआ भी वही। तो धन्य है ये देश मेरा, भारत महान। और इसलिए इस देश में गरीबों को क्या समझा जाता है? जब बकरा काटा जाता है ना, तो लोग बड़ा शौक से, शराबी और काटने वाले जब जमा होते हैं मोहल्ले के, तो सबसे पहले वो अंडे की गोली काटते हैं, बकरे की आंट काटते हैं और उसको पहले खाते, बोलते हैं वाह यार क्या मज़ा आ रहा है। तो दैट इज हिंदुज़म। और इसलिए मोदी जी कहते हैं कि नेपाल की तरह उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया अब इसका ठेका मेरा रहेगा।